यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कई याचिकाकर्ताओं ने इन नियम को मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान और यूजीसी एक्ट 1956 के खिलाफ बताया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये नए नियम साफ नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उन पर रोक लगा दी है। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि नया नियम भ्रम पैदा करता है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभी 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2026 तक केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है, यानी अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। सीजेआई सूर्यकांत ने नियमों पर रोक लगाते हुए पूछा है कि क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं। हमने देखा है कि हॉस्टल में छात्र एक साथ रहते हैं, नए नियमों से अलग हॉस्टल बन जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी बीच जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि समाज और देश में एकता के लिए काम करना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम सरकार से जवाब लेंगे, ऐसी परिस्थिति से कुछ लोग लाभ ले सकते हैं, एक विशेषज्ञ कमेटी भी बनाई जा सकती है। याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि संविधान ने सबको संरक्षण दिया है, सभी नागरिकों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन नया नियम भ्रमित करता है और समाज में भेदभाव पैदा करता है, जिसमें सिर्फ ओबीसी, एससी और एसटी की बात की गई है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। कोर्ट ने जो यूजीसी लेकर हमारी याचिकाएं थी, सवर्ण वर्ग की आशंका थी, सवर्ण वर्ग परेशान था, जिसके लिए सभी संगठन, सभी सवर्ण वर्गों के सभी संगठनों ने जो याचिकाएं यहाँ लगाई, उसमें आज बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि जो यूजीसी का रेगुलेशन गैजेट आया था 2026 उस पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि नियम 3E में भेदभाव की परिभाषा पहले से है, इसके रहते 3C की क्या जरूरत है। ये समाज में विभेद पैदा करने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा मैं कहूँ कि फैसला है और फैसला इसलिए है कि जनरल कास्ट को 3C यानी कि जातिगत भेदभाव जो कि नए रूल्स आए थे उससे बाहर रखा गया था और हमारी मांग ये थी कि भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एससी, एसटी और ओबीसी के साथ ही भेदभाव हो सकता है। पूरे रूल्स के अंदर अलग से सेक्शन 3 को डालने की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि 2012 में जो नियम थे वही अब फिर से लागू होंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर सवाल उठाए। जस्टिस बागची ने कहा है कि रेगुलेशन में इस्तेमाल किए गए शब्दों से ऐसा लगता है कि इनका दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम समाज में एक निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाला माहौल बनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। निलंबित एडीएम अलंकार अग्निहोत्री के साथ में तमाम सियासी दल के नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। इसमें जो देश के जितने भी अकर्मण्य माननीय जो जनप्रतिनिधि थे उनका जो चेहरा जो है उजागर हो गया। अब ये जो स्टे लगाया, पूरे देश की जब ताकत जो मेरे पीछे खड़ी हुई, ये सूर्य भगवान का वंश है, इसमें जितने भी नकारात्मक तत्व हैं ये सब डिस्ट्रॉय होंगे, सब इनका प्राकटीकरण होगा और जनता इनसे बदला लेगी। मेरा अभी जितने भी देश के जो अभी लोकसभा और जितने विधानसभा और जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि जिन्होंने इस बिल को नहीं पढ़ा, जिन्होंने इसको नहीं समझा, मैं उनसे अनुरोध है कि वो सब सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन करें। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे भी किया, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा था और अगर ये लागू हो जाता तो पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाता, पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाता और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती। तो उसी दिन से मैं कह रहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, आप जाओ, न्याय मिलेगा।
उसी दिन से मैं कह रहा हूं, सरकार भी आपके पक्ष में है। सरकार ने भी ये कहा कि हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में जो रिपोर्ट आएगी, जो संशोधन करना होगा कर लिया जाएगा, जो रिपोर्ट कहेगी। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी भेदभाव नहीं हो, किसी प्रकार का। आश्वस्त रहे, सरकार आश्वस्त करती है। अब इस पर भाई मैं भी नहीं चाहता कि कोई निर्दोष फंसे, लेकिन कोई दोषी छूटे रहे, क्योंकि कानून से रोका जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के उस सिद्धांत को भूल गई है। सरकार का काम है कहीं अशांति हो तो शांति पैदा करे, पर ये तो वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में आग लगाते हैं। और इसलिए लगाते हैं कि लोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए, बेरोजगारी, महंगाई। ये भी मैं तो सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत करता हूं, और जो लोग ये घटिया राजनीति कर रहे थे यूजीसी के निर्णय को लेकर के, मैं उनके मुंह पे एक कड़ा तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल अभी रोक लगाई है और तल्ख टिप्पणी की है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश जी, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये तो स्वागत योग्य है। हम लोग पहले भी, कल भी मुझे किसी ने सवाल पूछा तो मैं कहा कि इसमें गवर्नमेंट को तुरंत करेक्टिव मेजर लेना चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि आप